पाकिस्तान में इस वक्त जुए और गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने का अंजाम तो सब ने देखा है, लेकिन अब वो लोग भी होशियार हो जाएं जो टिकटॉक लाइव पर 20-20 मिलियन रुपए कमाने का दावा करते हैं। कितने पैसे टिकटॉक से कमा लेते हैं? अगर मैं रेगुलर बैठूं तो मैं तकरीबन 20 मिलियन इजी अर्न करता हूं। 20 मिलियन अ मंथ पर मंथ। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे जिनकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर एक बात करता हूं कि जिन लोगों को टिकटॉक लाइव, टिकटॉक गिफ्टिंग या कार्डिंग का सिस्टम, सिर्फ कार्डिंग का सिस्टम पहले से पता है तो वो लोग इस वीडियो को यहाँ से ही स्किप कर सकते हैं ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। खैर, अब बात करते हैं असल कहानी की, असल पॉइंट की। सबसे पहला ये सवाल है कि क्या वाकई ही टिकटॉक पर रातों रात करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? क्या ये हकीकत है या सिर्फ फरेब या धोखा है जो हमें दिखाया जाता है? आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि जी फलां टिकटॉकर ने रातों रात करोड़ों रुपए कमा लिए। किसी को 20 लाख रुपए की गिफ्टिंग हुई तो किसी को करोड़ों। ये सब कुछ सुनने में बड़ा दिलचस्प और खूबसूरत लगता है, मगर असल कहानी वो नहीं जो हमें नजर आती है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें टिकटॉक फेक गिफ्टिंग, कार्डिंग, खासकर कार्डिंग और एजेंसियां शामिल हैं, जहां पर गिफ्ट्स देने वाले और गिफ्ट्स लेने वाले अक्सर एक ही टीम का हिस्सा होते हैं, जहां पर आम लोगों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल चोरी करके उनसे टिकटॉक कॉइन्स खरीदे जाते हैं और असल फायदा कंपनीज और माफियाज को होता है, जबकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ मासूम और आम लोगों को उठाना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साइबर क्राइम की है। तो चलिए इस खतरनाक कहानी को मजीद खोल कर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर टिकटॉक पर रातों रात अमीर बनने के पीछे असल हकीकत है क्या। आजकल पाकिस्तान में अक्सर खबरें आती हैं कि फलां टिकटॉकर को एक ही दिन में करोड़ों रुपए की गिफ्टिंग मिल गई, किसी ने एक रात में 30 करोड़ कमा लिए, किसी को 20 लाख भेज दिए गए। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। बज़ाहिर ये सब बड़ा दिलचस्प और पुरकशिश लगता है। ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर की चमक दमक देखकर मुतासिर हो जाते हैं और समझते हैं कि ये फेम और वेल्थ हर इंसान की पहुंच में आ सकती है, लेकिन अगर इस खेल को गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसमें कार्डिंग, फेक गिफ्टिंग, एजेंसीज, नेटवर्क्स और खुद टिकटॉक का बिजनेस मॉडल शामिल है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल फोन, इंटरनेट और कुछ ट्रेंडिंग या कैचिंग वीडियोस बनाकर वो भी रातों रात अमीर और मशहूर हो सकते हैं। हर रोज खबरें चलती हैं कि फलां टिकटॉकर को एक ही लाइव पर करोड़ों रुपए मिल गए या किसी ने चंद दिनों में इतने ज्यादा डॉलर्स कमाए कि लोग हैरान रह गए। लेकिन असल कहानी कुछ और है। ये सब ज्यादातर केयरफुली डिजाइंड शो होता है। अब बात करते हैं कि कार्डिंग क्या है और ये कैसे होती है। कार्डिंग दरअसल एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें मासूम लोगों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स चुराकर उनसे ऑनलाइन शॉपिंग यानी टिकटॉक पर कॉइन्स या ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV कोड या OTP कोड पहुंच जाए तो वो उससे ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है और असल कार्ड होल्डर को बाद में पता चलता है कि इसके अकाउंट से पैसा कट गया। दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम माना जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि नौजवान इसे एक शॉर्टकट बिजनेस समझने लगे। अब ये कार्ड डिटेल्स कई सारे तरीकों से मिलती हैं, जैसे फिशिंग वेबसाइट्स, डाटा लीक्स और हैकिंग, फेक एप्स और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। अब सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग वेबसाइट्स की। ऐसी वेबसाइट्स जो दिखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, जैसे किसी को लिंक मिले कि यहाँ से फ्री टिकटॉक फॉलोअर्स हासिल करें या बिल्कुल सस्ते कॉइन्स अवेलेबल हैं। जब कोई बंदा इन लिंक्स पर क्लिक करके अपनी कार्ड डिटेल्स डालता है तो वो सारी डिटेल सीधी स्कैमर्स के पास पहुंच जाती हैं। अब दूसरा तरीका है डाटा लीक्स और हैकिंग। अक्सर बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या बैंक्स हैक हो जाते हैं और लाखों लोगों की कार्ड इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, फिर ये डाटा डार्क वेब पर बेचा जाता है। तीसरा तरीका है फेक एप्स और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। मुख्तलिफ एप्स, सर्वेज या गैम्बलिंग पोर्टल्स के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। अब सवाल ये है कि ये कार्डिंग टिकटॉक लाइव गिफ्टिंग से कैसे लिंक होता है। असल खेल ये है कि एजेंसीज और ग्रुप्स चोरी किए हुए क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के जरिए टिकटॉक पर कॉइन्स
कॉइन्स सिक्के खरीदते हैं और फिर उन्हीं कॉइन्स से अपने ही लोगों को लाइव पर भेजकर महंगे गिफ्ट्स दिलवाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बंदा तो वाकई ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए लोग लाखों रुपया लुटा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो गिफ्ट्स भेजते हैं वो भी और जो गिफ्ट्स लेते हैं, यानी गिफ्ट्स देने वाले और गिफ्ट्स लेने वाले अक्सर एक ही टीम का हिस्सा होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए होता है ताकि बाकी आम लोग भी मुतासर होकर गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दें। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जैसे कि बाजार में क्राउड देखकर लोग सोचते हैं कि अगर सब खरीद रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही टिकटॉक पर जब लोग देखते हैं कि सब गिफ्ट्स दे रहे हैं तो वो भी देने लगते हैं। हकीकत ये है कि शुरुआत में ये गिफ्ट्स ज्यादातर फेक होते हैं, लेकिन जब हाइप क्रिएट हो जाती है, हाइप बिल्ड हो जाती है, तो असल यूजर्स भी अपनी जेब से, यानी आम लोग भी अपनी जेब से गिफ्ट्स भेजना शुरू कर देते हैं। और यही वो मुकाम है जहां पर वो लोग, वो एजेंसियां, वो टीमें असल में कमाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि आखिर जो लोग गिफ्ट सेंड करते हैं उनको क्या मिलता है। हकीकत ये है कि ये एक इंटरनेशनल शो होता है जिसमें टीम के अंदर ही पैसा घुमाया जाता है ताकि हाइप क्रिएट हो सके। दूसरा फायदा ये है कि टिकटॉक के सिस्टम के जरिए इन कॉइन्स को बाद में कन्वर्ट करके कुछ हिस्सा वापस भी ले लिया जाता है। यानी मकसद सिर्फ डायरेक्ट अर्निंग नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी बनाना होता है ताकि इन्फ्लुएंसर बड़ा दिखाई दे। इसका मतलब साफ है कि अगर एक बार हाइप क्रिएट हो गई तो आम लोग भी, मासूम लोग भी गिफ्ट देने शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ऐसी टीमें, ऐसे लोग, ऐसी एजेंसीज अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है कि एजेंसीज और नेटवर्क्स का इसके अंदर क्या किरदार है। बड़े बड़े नाम जो हमें टिकटॉक पर टॉप गिफ्टर या टॉप होस्ट के तौर पर दिखाई देते हैं, उनमें से अक्सर लोगों को एजेंसीज और नेटवर्क्स खुद बनाते हैं। मकसद ये होता है कि बाकी आवाम को दिखाया जाए कि ये लोग कितने पॉपुलर हैं ताकि नए लोग भी मुतासिर होकर पैसा उड़ाने लगे। ये पूरा निजाम, ये पूरा सिस्टम एक बिजनेस मॉडल की तरह चलता है। टिकटॉक कंपनी हर गिफ्ट पर कमीशन काटती है, सबसे बड़ा फायदा कंपनी को होता है। एजेंसीज और मैनेजर्स टिकटॉकर्स को मैनेज करते हैं, हाइप बनाते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं। उस बंदे को भी, उस इन्फ्लुएंसर को भी थोड़ा हिस्सा दिया जाता है ताकि वो भी मोटिवेटेड रहे। अगर सादा लफ्जों में कहें तो उस बंदे का भी मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन आम लोग समझते हैं कि ये सब पैसा सीधा इन्फ्लुएंसर को जा रहा है, जबकि असल में ज्यादातर कंपनी और एजेंसीज के पास जाता है। अब सवाल ये है कि इस पूरे खेल के अंदर फायदा किसका और नुकसान किसका होता है। इस पूरे खेल के दरमियान नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का होता है। मासूम लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लोग महीनों बैंक्स के चक्कर लगाकर थक जाते हैं और उन्हें कई दफा तो अपना ही पैसा वापस नहीं मिलता। और दूसरी तरफ वो लोग जो उनकी हाइप में आसानी से आ जाते हैं और अपनी जेब से लाखों रुपए उन पर लौटा देते हैं। इस तरह एक गलत ट्रेंड भी फरूग पाता है कि रातों रात अमीर होना आसान है। नौजवान समझने लगते हैं कि मेहनत की जरूरत नहीं, बस टिकटॉक पर लाइव आना ही काफी है। हाल ही में गैर कानूनी बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स के खिलाफ कार्रवाइयों में भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है और बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हुकूमत इस मामले को एक बड़े साइबर क्राइम के तौर पर देख रही है, क्योंकि ये न सिर्फ लोगों के पैसे लूटने का जरिया है बल्कि किसी कंट्री की रेपुटेशन भी खराब करता है। आखिर में अगर इस पूरे निजाम को एक जुमले में बयान किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि टिकटॉक पर रातों रात अमीर बनने की कहानियां ज्यादातर एक केयरफुली डिजाइंड ट्रैप है।